नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर 2025 और 7 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाज़ार में एक तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 25,100 के ऊपर जाकर बंद हुआ और जो सेंसेक्स है वो आपका 21,926 पर अप्रॉक्स 0.17% ऊपर जाकर बंद हुआ है। एक बार जब ओपनिंग हुई थी 25,085 पर आज सेंसेक्स निफ्टी की ओपनिंग हुई थी। कोई बहुत बेहतरीन ओपनिंग नहीं कही जा सकती थी क्योंकि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो है 25,077 पर थी। 25,085 पर ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद से मार्केट थोड़ा सा हल्का से नीचे आया और फिर उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन 10:05 के आसपास 25,198 पर इसको रेसिस्टेंट मिला और वहाँ से फिर ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे गिरते गिरते ये फिर से 25,104 तक आया और फिर वहाँ से अपनी एक रिकवरी स्टार्ट की, धीरे धीरे रिकवर करते हुए फिर से 25,212, फिर 25,209 और उसके बाद से 2:10 के बाद से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया धीरे धीरे करते हुए और अंत में इसने क्लोजिंग दिया 25,108 पर। तो आज इस चार्ट को देखकर आज के अनुसार से जो इसने रेसिस्टेंट लिया वो 25,198 अर्थात 25,200, फिर एक बार यहाँ पर लिया 25,000, यहाँ पर लिया है 25,212, फिर 25,209। सपोर्ट अगर देखा जाए तो 25,082 यहाँ पर था और यहाँ पर 25,091, 25,100 सॉरी। तो आज जो दो जगह पे इसने रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पर सॉरी 3 जगह, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 जगह जो लिया उससे एक चीज़ तो है कि जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंट है वो 25,200 से लेकर 25,250 तक, या एक रेंज अगर बनाना है तो रेंज ऐसे बन जाएगा 25,200 से लेकर 25,300। ये लेवल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन जब इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद से मार्केट पुनः ओपन की तरह जाने के चांसेस बने रहेंगे। जो सपोर्ट आपका है वो 25,000 एक तो है ही सपोर्ट, 25,000 जो मेजर सपोर्ट है और दूसरा 19,950, ये दो इसके सपोर्ट हो गए। तो पहला सपोर्ट 25,000 जहाँ आज इसका सपोर्ट मिला था और दूसरा 24,950। तो जब ये दोनों लेवल नीचे सपोर्ट और ऊपर रेसिस्टेंस, इस लेवल 25,200 से 25,300 के आसपास में एक रेसिस्टेंट है और मजबूत रेसिस्टेंट है। आज 3 बार मार्केट वहाँ पर गया और फिर वहाँ से नीचे आया, नीचे होने के बाद लेकिन यही है कि एक अच्छी खबर है कि 25,108 पर ये क्लोजिंग दिया है। अब बात कर लेते हैं अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी आज अच्छी मतलब स्टार्टिंग में तो बीच में तो अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन फिर वही जैसे निफ्टी गिरा 2:15 बजे के बाद ये भी गिरा और फिर लास्ट में जब क्लोज हुआ तो 0.17% 136 अंकों की बढ़त के साथ 21,926.75 पर क्लोज हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो कल की क्लोजिंग 21,790 से 136 पॉइंट ऊपर है। ओपनिंग अगर इसका देखा जाए, जब ये ओपनिंग थी, ओपनिंग इसकी 81,883, वही अप्रॉक्स 790, वही 80-90 पॉइंट ऊपर जाकर ओपनिंग इसने किया था। हाई बनाया 82,309 और लो बनाया 81,787 रुपये। बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी भी अपना 0.24% ऊपर 56,239 पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग इसका 56,104 था और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो 56,126, तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग प्राइस में बढ़त नहीं गेन किया था, अप्रॉक्स 22 पॉइंट के पास। लेकिन जैसे कि सबके साथ था, दिन भर मार्केट अच्छा खासा था, बढ़त बनाए हुए था, लेकिन फिर वही 56,477, 56,400 मतलब 56,400 का जो रेंज है 400 से लेकर 405, 56,400
और से लेकर 56,500 के बीच का जो रेंज है, यहाँ पर अच्छा खासा इसको रेसिस्टेंस आज मिला है और अंत में क्लोजिंग दिया 26,239 पे। अगर बात कर रहे हैं मार्केट का सेक्टरल इंडिसेस का, जो अलग था उसमें निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो 30.60 की बढ़त के साथ 0.12% बढ़त। BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ने भी 0.25% का। IT सेक्टर आज थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.04, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दिया है। BSE के स्मॉल कैप भी 0.05% का था, मिड कैप इतना। निफ्टी ऑटो जो था वो थोड़ा सा 0.28% बढ़त के साथ। आज मोस्टली मिला जुला ही था, बहुत ज़्यादा किसी में बढ़त तो नहीं और ना ही किसी में बहुत ज़्यादा गिरावट। लेकिन आज जो बढ़िया परफॉर्मेंस किया है वो किया है एनर्जी सेक्टर में था। एनर्जी सेक्टर, रेलवे सेक्टर ने भी आज थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी देखते हैं कि आज जो मार्केट, ये ओपन मार्केट में जो तेज़ी थी उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या है। वैसे एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो खबर मनी कंट्रोल ने कवर किया है वो कवर किया है 3:05 पर जिस दौरान मार्केट अप्रॉक्स थोड़ा सा ऊपर था। मार्केट वैसे ऊपर ही क्लोजिंग हुआ लेकिन उससे बेहतर क्लोजिंग में था 3 बजे के आसपास में। 2:15 से हल्की फुल्की गिरावट कंटिन्यू हुई थी, जो 3 बजे 3:30 बजे के आसपास तक रही, बरकरार रही। थोड़ा सा उसमें लास्ट में फिर से थोड़ा सा अप किया था अपने आप को। तो जो रीजन है वो रीजन क्या क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहला रीजन जो था वो है एनर्जी और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदी। शेयर बाजार में आज तेजी का सबसे बड़ा सपोर्ट था ऑयल एंड गैस, मेटल शेयरों में खरीदारी मिली। इन दोनों सेक्टर का सेक्टोरल इंडेक्स आज जो है वो क्रमशः 0.8% और 0.5% तक उछल गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी आज बाइंग था। तो पहला रीजन यही था, एनर्जी और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदी। उसके बाद से अमेरिकी के फेड की दरों में कटौती की उम्मीद। तो हम एक बार पुनः जो अमेरिकी फेड है उसकी जो रेट है, रेपो रेट है, उसमें कटौती की कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, जिसके कारण से इस महीने का अंत में उसकी बैठक, फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक वो इस महीने का अंत में होगी और इस बैठक के दौरान ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है, जिससे बाजार का सेंटिमेंट क्या मजबूत बना हुआ है। और इसका कारण से भी नैस्डैक और SP के रिकॉर्ड स्तर छूने से भी जो सेंसेक्स है उसको भी सेंटिमेंट मजबूत हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन शेयर मार्केट से भी इंडिया का मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। तो नैस्डैक और S&P 500 के रिकॉर्ड स्तर जो ऑल टाइम हाई है उसको टच किया है मार्केट ने, उस कारण से भी ये तेज़ी बरकरार थी। दूसरी तिमाही के मजबूत बिजनेस अपडेट्स इस समय जो पता ही है कि Q2 के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, किसका क्या रिपोर्ट था, उसके कारण से इसमें दूसरी तिमाही में थोड़ा सा बेहतर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, इसके कारण से भी ये तेज़ी बरकरार है। चौथा है ग्लोबल बाज़ारों में मजबूत संकेत। जैसे आपको पता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल किसी प्रकार का कोई भी न्यूज़ होता है, अगर एशिया का मार्केट बढ़ता है तो इंडिया के मार्केट पर भी उसका असर पड़ता है, वो बढ़ते ही है। और अगर एशियन मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो एशियाई शेयर बाज़ारों में मंगलवार को मजबूती रही है। जापान का जो निक्केई है 225 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है। चीन और साउथ कोरिया की बाज़ार में आज छुट्टी था। अमेरिकी शेयर बाज़ार भी सोमवार को मजबूती के साथ बंद हुए थे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। अब नेक्स्ट है लगातार चौथे दिन वैल्यू बाइंग। 8 दिनों की गिरावट जो था, वो गिरावट के बाद से निवेशक जो है लगातार चौथे दिन में क्या वैल्यू बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गिरावट के बाद कई शेयरों का आकर्षक भाव पर आ गया। गिरे तो मार्केट में एक उनका जो कहते हैं ना वैल्यूएशन, वो थोड़ा सा नीचे हुआ, जिसके कारण से सही मौका दिख रहा है बायर को उसमें एंट्री करने का। और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट भी पहले जैसा भी नहीं है, इस कारण से भी थोड़ा सा जो बायर हैं वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी मार्केट में थोड़ी कम हो रही है, जिसके कारण से भी ये 6 रुपये में सुधार और विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कमी। FII ने कल थोड़ा सा कम सेलिंग की है, कल कम अमाउंट की सेलिंग की है। सेलिंग तो अभी भी बरकरार है, लेकिन
अमाउंट जो है जैसे पहले 1500 करोड़, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करोड़ करके बेचते थे, तो सोमवार को एफआईआई ने केवल 313 करोड़ की बिकवाली की और इनके अगेंस्ट जो डीआईआई जो है वो 5036 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। इससे मार्केट को म्यूचुअल फंड से जो लगातार एसआईपी हो रही है ना, उसने मार्केट को बहुत बचाया है, इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा बचाया है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से मार्केट में एक तेज़ी बरकरार, ये जो तेज़ी है वो आज बरकरार रही है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हर रोज़ पाने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियोज में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने भारत माता पर गर्व कीजिए। थैंक यू।